सिविल लाइन थाना क्षेत्र में अधिवक्ताओं द्वारा ढाबा संचालक सर्वेश्वर वैष्णव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। जानकारी के अनुसार अधिवक्ताओं ने बताया कि ढाबा संचालक के साथ हुए विवाद और कथित दुर्व्यवहार को लेकर सामूहिक रूप से थाने पहुंचकर लिखित रिपोर्ट दी गई। शनिवार के दिन रात को 10 बजे करीब मैं बस स्टैंड निजी काम से आया था। मेरे पैर में मोच होने के कारण मैंने आयुष भैया को फ़ोन किया कि भैया मेरे पैर में मोच है, आप मुझे लेने आइए। आयुष भैया वहाँ पर आए तो उन्होंने बोला कि चेयर रखी है पान वाले के पास में, वैष्णव ढाबा है, बोला चेयर रखी है, चेयर पे बैठ जा। मैं चेयर पे बैठने लगा तो वैष्णव ढाबे वाले का मालिक आया, जो मुझे अच्छी तरह से जानता है, वो मुझसे परिचित है, हम साथ में काम किए हुए हैं। तो उसने बोला कि ये चेयर तेरे बैठने के लिए नहीं है। तो मेरे साथ वालों ने सबने बताया कि हम अधिवक्ता है। बोला अधिवक्ता होगा तो होगा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और तुम ये ब्राह्मणों और वैष्णवों का ढाबा है, यहाँ तुम्हारी बैठने की औकात नहीं है, तुम नीच जात वाले हो, यहाँ से चले जाओ। इसके बाद आयुष भैया ने और मेरे साथ वाले अधिवक्ता ने उसको समझाइश का प्रयास किया, तो वो हम उसके स्टाफ वाले और हमारे साथ मारपीट करने लगे। क्या जाति सूचक शब्द थे? जातिक सूचक शब्द करने लगे, तुम सरगरे हो, यहाँ बैठने की औकात नहीं है, तुम नीच जात के हो, तुम्हारी जूती के बराबर हो, तुम यहाँ बैठ नहीं सकते। उसके बाद वो भैया ने उनको समझाने का प्रयास किया, तो उसके स्टाफ वाले सब आके उनको मारपीट वगैरह करने लगे। उसके बाद वो थाने में आते हैं और हमारे खिलाफ झूठे एफआईआर दर्ज करवाते हैं। कब की घटना है ये 27 तारीख की घटना है। मेरे पैर में मोच होने के कारण मैं कल उपस्थित नहीं हो पाया। आज मेरे पैर में बिल्कुल ठीक होने के बाद मैंने सभी अधिवक्ता को सूचना करके फिर मैं यहाँ पर आपका चेतन चौहान, अधिवक्ता, जिला सत्र न्यायालय अजमेर। कुर्सी वहाँ पड़ी थी, उसको खींच के बैठने लगे। जैसे ही बैठे वैसे ही उनके साथ कोई बदतमीजी की गई और उनके साथ में कोई इस प्रकार का गाली गलौज करके उसमें गलत व्यवहार किया गया। ये गलत व्यवहार उनके करने के बावजूद भी कल, क्योंकि वो एक राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, और जिस प्रकार से आज वकीलों के ऊपर कुछ दिनों से प्रशासन एक राजनीतिक व्यक्ति द्वारा दबाव डाल के जिस प्रकार से एक माहौल बनाया जा रहा है, एक प्रतिष्ठा को गुलमिल किया जा रहा है, वह साफ प्रतीत होता है। अगर कुछ ऐसा हुआ है तो वहाँ सीसी फुटेज है, उसे देखते, या मुझको या मेरे किसी सीनियर अधिवक्ता को या पूर्व अध्यक्ष को किसी को बुला के उसकी जानकारी लेते। जैसे पूर्व में भी कहा गया है कि जब कभी भी कोई अधिवक्ता का ऐसा प्रकरण हो तो आप एक बार जानकारी ले लें, पर जानकारी लेना उचित नहीं समझा और तुरंत एफआईआर दर्ज कर दी। जबकि यहाँ पर आज भी आप देखेंगे तो कई ऐसे परिवादी बेचारे जिनकी तहरीरें पड़ी हैं, महीने महीने 2-2 महीने तक उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। कल एक एफआईआर दर्ज कर देना एक राजनीतिक व्यक्ति के सरपरस्ती के कारण हुआ है, और वह सरपरस्ती के अंदर, क्योंकि वह अधिवक्ताओं से किस लिए चिढ़ते हैं पता नहीं, पिछले 1 महीने से कुछ ज़्यादा ही वह वकीलों के प्रति नफरत की तरह देखकर जिस प्रकार से अपने ही लोगों से घटना घटित करा रहे हैं, जबकि जिनके साथ कल हुआ वह भी एक ही विचारधारा के लोग थे, दूसरों के साथ हुआ वो भी उसी विचारधारा के थे। पर इस प्रकार का कृत्य करना ये करते ही नहीं है। हमने यही कहा अभी प्रशासनिक स्तर पर कि आपके पास में राजनीतिक दबाव आता है और आप तुरंत कार्रवाई कर देते हैं। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, तो मैंने कहा आपकी भी जांच का विषय, आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप या और कॉलिंग से कौन कौन ने आपको फ़ोन किया, किस किस ने आपको उस पीरियड के अंदर दबाव बनाया है, ये भी जांच का विषय हो जाएगा फिर। क्योंकि अगर प्रशासनिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर के ऊपर इस तरीके के काम किए जा रहे हैं तो हम भी खुले हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो हमारे न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। अगर इसका जांच का विषय है तो उसकी जांच करा ली जाए। अगर उन्होंने गलत किया उनको सजा दें, अगर उन्होंने गलत किया उनको सजा दें, और प्रशासन ने गलत का सहयोग किया है तो उनको सजा दें। हमारी यही मांग है। हम चाहते हैं निष्पक्ष रूप से, पारदर्शिता के रूप में इसकी जांच कराई जाए, और कौन कौन उच्च लोग इसके अंदर शामिल हैं उन सबको डिस्क्लोज किया जाए। बस इतना सही है। हम यही लेकर आज यहाँ पर एक एफआईआर दर्ज कराना है, और अभी यहाँ सीओ साहब बैठे थे, उनको हमने इसकी शिकायत की है कि इसकी जांच कराई जाए और उच्च स्तर के ऊपर जांच कराई जाए।